जाओ बेटा, मिल लो पापा से। आओ बेटे। विशाल, विशाल, क्या बात है बेटा? बोलो, इतने परेशान क्यों? क्या बात है? डरो नहीं बेटा, हम सभी हैं तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। बताओ बेटा। विशाल बेटा, जब तुम बेहोश हो गए थे, वहां तुम्हारे सामने गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी का फोटोग्राफ कुछ भी तो नहीं था। फिर तुम बेहोश क्यों हुए? क्या कारण था बेटा? प्लीज बताओ, प्लीज। बोलो बेटा, जवाब दो। क्या बात? बम। बम? कौन सा बम? वही जो मुझे स्कूल में रखा गया था। किसने रखा था? तुमने देखा उस आदमी को? जानते हो तुम? बताओ विशाल, किसने बम रखा था स्कूल में? चौकीदार का कत्ल भी उसी ने किया था। कौन है वहाँ? ओ भाई साहब! किसने किया चौकीदार? कौन था? बताओ विशाल, किसने बम रखा था स्कूल में? वही इंस्पेक्टर ने। बेटा देखो, याद है ना उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम आए थे और मैंने तुम्हें सारे इंस्पेक्टर दिखा दिए थे चश्मा पहनकर, सारे खड़े थे, याद है ना? इनमें से कोई नहीं अंकल। उस दिन तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उस वक्त वो वहाँ नहीं था। कौन सा इंस्पेक्टर वहां मौजूद नहीं था? बोलो बेटा। अर्जुन सिंह? बाजरी? बोलो विशाल, बताओ मुझे। राणे? राणे कहाँ गया? कहाँ गया राणे? राणे! राणे! रुक जाओ! राणे! प्लीज सर, मुझे जाने दो सर। राणे,
इतने साल जिस कानून की तुमने सेवा की, आज अपने आप को उस कानून के हवाले कर दो। नहीं मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कमान राणे, कमान, गिव मी द गन, कमान। नहीं राणे, मुझे ये बताओ कि तुमने स्कूल में बॉम्ब क्यों रखा? किसके कहने पर बॉम्ब रखा तुमने स्कूल में? एलबीएस हाई कमांड किसके कहने पर? कौन? राणे, टेल मी, गॉड डैम इट! आगे बढ़ मेरे सर, वरना गोली चल जाएगी। कीप द गन डाउन। नो गन, नो गन राणे, ओके? राणे, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तो सबको तुम्हारी मिसाल दिया करता था। कितना भरोसा था तुम पर हम सबको। हम सब इस वर्दी की इज्जत करते हैं। राणे, तुमने उसी वर्दी के साथ गद्दारी की। You're a disgrace to the uniform, Rane. You're a disgrace to the police force. Disgrace. Come on, Chaudhary, come on, hurry up. बस 2 मिनट सर, अभी खुल जाएगा। अरे ऐसा क्या है इस लॉकर में जो लॉक करने की जरूरत पड़ी उसे? चौधरी? यस सर। ये हो गया? सर, कुछ चिल्लर्स है इसमें। ये पासबुक। पिछले 1 साल से हर महीने 2 तारीख को 2400 का डिपॉजिट तनख्वाह के। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर 10 तारीख को पिछले 1 साल से 40,000 का डिपॉजिट। समझ रहे हो क्या मतलब है? इसका मतलब सर, वो बिक चुका था। राणे का घर जानते? यस सर। राणे इस बस्ती में रहता था। घर कहां से? सर, वो सामने वाली खोली है। मिसेस राणे? जी कहिए। आई एम डीसीपी जयरथ, क्राइम ब्रांच। आपके पति मेरे डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। जी, मैंने सुना है आपके बारे में। कहिए, क्या देखने आए हैं? कि इंस्पेक्टर राणे की बेवा अपने पति की आत्महत्या के बाद अपने परिवार के साथ बहुत ऐशो आराम में रह रही होगी। देखिए, मैं आपसे चंद सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन सवालों का सीधा सीधा जवाब दें। जी। आप प्लीज आइए बाहर। भाई साहब, आप लोग अपने अपने घर जाइए प्लीज। थैंक यू। आइए बैठिए। मिसेस राणे, पिछले 1 साल से
महीने के पहले हफ्ते आपके घर आपके पति का कौन सा दोस्त आया करता था? दोस्त? डीसीपी साहब, गरीबों के दोस्त नहीं होते। गरीब? अच्छा। चौधरी, ये देखिए। क्या ये? देखिए आप। मैं तो अंधों के शहर में आईने बेचने की कोशिश कर रहा हूं, आप ही देखिए क्या है। इसका कोई जवाब आपके पास? मिसेस राणे, एक साल में 6 लाख रुपए, 6 लाख, बिग अमाउंट। हर महीने आपके पति के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए गए। किसने किए, किस काम के लिए किए और क्यों किए, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रहे हैं सच जानना चाहते हैं आप? कड़वा सच। 2400 की तनख्वाह में एक बेटी और 2 बेटों की परवरिश कब तक करेगा एक अच्छा और ईमानदार अफसर? और कैसे करेगा? 35 साल गंवा दिए जिंदगी के उन्होंने ईमानदारी में, और मिला क्या? कुछ नहीं। देखिए मिसेस राणे, 55 साल की उम्र में जाके प्रमोशन दिया गया उन्हें, और वो भी सब इंस्पेक्टर का। अब बताइए 2400 में कैसे बनाएगा अपने बेटे को इंजीनियर? कैसे भरेगा 2 लाख की फीस अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए? बताइए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए डीसीपी साहब। एक अच्छे इंसान को बेईमान बनने के लिए आप ही का कानून मजबूर करता है, आप ही का सिस्टम। रिश्वत के सिवा कुछ होता ही नहीं, जहां देखो वहां रिश्वत। मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। गरीबी का इलाज बेईमानी नहीं है, भूख का इलाज चोरी नहीं है। इस देश में इतने करोड़ों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अगर वो सभी लोग बेईमानी करने लगे तो क्या होगा इस देश का? सोचा आपने? डीसीपी साहब, ये बड़ी बड़ी बातें हैं ना, भाषणों में अच्छी लगती है, और भाषण से घर में राशन नहीं आता। ओके मिस्टर राणे, आप ये शहर छोड़ के मत जाइए। We'll want you to question. Very sorry. Sure. कमाल है, इंस्पेक्टर राणे इतना सीधा लगता है देखने में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि स्कूल के वॉचमैन का खून और बम रखना ये सब राणे ने किया होगा, और वो भी चंद रुपयों के लिए। सच कहूं, आज के इस युग में कौन किस वक्त क्या करता है वो कहना बहुत ही मुश्किल है। पैसा इंसान को नादान बना देता है और रिश्वत इंसान को शैतान बना देती है, और वही हुआ राणे के साथ। विशाल का मैसूर से आना और अपने पापा से दूसरी बार मिलने की उसकी जिद ने राणे का पर्दाफाश कर दिया। हर बुराई का अंत निश्चित है, ऊपर वाले के वहां देर है, अंधेर नहीं। विशाल कहाँ है? दिखाई नहीं देता। पर आराम कर रहा है। इस नंदी सी जान ने बहुत कुछ सह लिया इस छोटी सी उम्र में। बाप सलाखों के पीछे, माँ की मौत। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल विशाल के सामने सत्य आना ही है। अगर हम नहीं बताएंगे तो और कोई दूसरा बता देगा उसे। नहीं बेटे, हमें एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि विशाल को किसी भी तरह पता ना चले कि उसकी माँ का हत्यारा खुद उसका बाप है। विशाल, बेटे तुम यहाँ क्यों आए हैं? जाओ ऊपर आराम करो बेटे। बेटे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, तुम हमारे अच्छे बेटे हो ना, और अच्छे बेटे हमेशा कहना मानते हैं ना बेटे। हाँ, जाओ बेटे ऊपर आराम करो। मुझे अपने पापा से मिलना है।
विशाल, विशाल, बेटे, तुम आ गए बेटा, तुम आ गए। मुझे पता है तुम अपना रिजल्ट बताने आए हो ना मुझे। दिखाने वाला था, मगर अब नहीं दिखाऊंगा मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा? किस नाम से पुकारूं अपने माँ के कातिल को? मैं तुम्हें यहाँ मिलने इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ और दुनिया को ये पता है कि तुम कातिल हो। बेटा, अपने पापा को माफ नहीं करोगे? माफी तो छोटे मांगते हैं बड़ों से। आपने तो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप भी छीन लिया है मुझसे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या समझाओगे मुझे और मैं क्या समझूंगा? जब स्कूल में मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी माँ को किसने मारा और मेरा बाप कहाँ है, क्या जवाब दूंगा मैं? आई हेट यू मिस्टर मल्होत्रा, आई हेट यू। विशाल, विशाल रुक जाओ, विशाल, विशाल रुक जाओ, विशाल, विशाल। विशाल बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इतना कांप क्यों रहे हो? ये क्या है तुम्हारा? अरे वाह, ये रिपोर्ट बुक, रिजल्ट आ गया। वाह, लुक एट योर मार्क्स। Just your grades A plus, A, B plus. That's very nice. पास हो गए बेटा? पास हो गए ना? आंटी, स्कूल के इम्तिहान में तो मैं पास हो गया, मगर जिंदगी के इम्तिहान में आई हैव नथिंग। ना मेरे पास मेरी माँ रही, ना मेरा बाप। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आंटी, कोई नहीं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। मैं हूं तुम्हारे पास बेटा। I'm just like your mom. I'm just like your mom.